आवाम को रिलीफ मिलने का उसके ऊपर तो भट्ट साहब ने भी एक तबसरा किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनको कैसे रिलीफ मिले, लेकिन जब इकनॉमी स्टेबल होगी तो अल्टीमेटली आवाम को फ़ायदा मिलेगा और सारा मिलना चाहिए। और अब ये जो बोल रहे हैं कि जी आईएमएफ इंटरनेशनली आपको जो भी बिज़नेस करना है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो फाइनेंस में आया है उसके लिए आपको आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है, वरना तो ज़ाहिर है कि एकदम छोड़ भी सकते हैं, सारे के सारे हो भी सकता था, लेकिन आपको प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट करें। जैसे कल हम सब गुफ्तगू कर रहे थे, भट्ट साहब ने भी कहा कि अगर वो आईएमएफ के जो नुमाइंदा थे अगर गए कतर के एम्बेसडर से मिलना तो बिल्कुल सही है, यही ट्रस्ट डेफिसिट था जो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हुए। तो अब उसके लिए आईएमएफ एक है कि पूरी दुनिया के जो भी हैं ममालिक हैं या बिजनेस मैन हैं वो फिर ट्रस्ट करेंगे कि जी आईएमएफ है, उसके ये जो डील है होगी। और जो हमें ये पेपर है उसमें है कि जी शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि आइंदा हम आईएमएफ से $7 अरब का जो है वो हम पैकेज लेंगे। तो $7 अरब का पैकेज का मतलब यही है कि आगे, लेकिन इसका रिटर्न कैसे होगा ये भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। इस पर भी एक डिबेट होनी चाहिए कि आया इसकी वापसी कैसे होगी, वो $7 अरब ये वाले और जो माजी का जो हम पर कर्जा है उसको हम वापस कैसे करेंगे, किस तरह से वो आगे जाएगा। और अल्टीमेटली देखें जब इकोनॉमी स्टेबल होती है तो आपका जो उसका बेनिफिट आवाम को पहुंचता है, किस तरह पहुंचे, अब उसके लिए एक तरीक़ेकार है कि हमें नेगेटिविटी के साथ अभी तक पहुंच रहा है तो आगे भी क्या ये नेगेटिविटी रहेगी, मखसूस लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा या क्या होगा। क्योंकि मेरा तो आज भी मानना ये है कि पाकिस्तान में महंगाई से ज़्यादा आमदनी कम है। आमदनी मुनासिब हो जो कि दुनिया भर में यानी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बिजनेस है और हिंदुस्तान, उसके मुकाबले में हमारी फ़ी कस आमदनी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत अच्छी आमदनी है, और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, वरना जो